प्रिय भाई और बहनों, आज हम 40 काल के चौथे रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें याद दिलाती है कि हम प्रत्येक जन ईश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम हर जन उसके नजर में बहुत मूल्यवान हैं। हमारी अयोग्यताओं के बावजूद भी हम उसकी नजर में महत्व रखते हैं और वह हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। उसकी एक ही इच्छा होती है कि हम उसके प्रेम, दया और उसकी महानता का एहसास कर उसके पास आए और उससे जुड़कर अपने जीवन को जिएं। आज की पूजन विधि हमें इस सच्चाई को बताती है कि ईश्वर से अलग रहकर सच्ची आनंद, खुशी और संतुष्टि नहीं मिल सकती है। ईश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है जो असीम दया, प्रेम और क्षमा से भरे हुए हैं। सच्ची आनंद, खुशी और संतुष्टि के स्रोत वही हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे कभी भी हमें निराश नहीं करते हैं। आज की दुनिया बहुत आकर्षक, तड़क भड़क और मनमोहक है। कदम कदम में प्रलोभन है। उपलब्ध चीजें खुलकर मौज मस्ती करने एवं आधुनिक भोग विलास का जीवन जीने के लिए निमंत्रण देते हैं और उनके सामने आध्यात्मिक या धर्म कर्म की बातें फीका और नीरस लगने लगती है। यही कारण है कि कई लोग इसे समझ नहीं पाते और भगवान से दूरी बनाकर क्षणिक मजे में खो जाते एवं दुनियादारी का जीवन जीते हैं। वे उड़ाव पुत्र और पुत्री बनकर पिता ईश्वर की इच्छा और योजना से भटक जाते हैं। सच्ची आनंद और खुशी तथा संतुष्टि पाने की चाह में जो नहीं करना है उसे भी कर डालते हैं और बाद में उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। हम में से कई लोगों को यह समझ में नहीं आता कि इस चकाचौंध और तुरंत तथा आसानी से मनचाही मजा मिलने वाली माहौल में सच्ची और अनंत आनंद, खुशी, शांति और संतुष्टि कहां और कैसे पाए। अगर हम इस तरह की दुविधा वाली स्थिति में हैं तो आज के पाठों पर गौर करें और हमें उनका जवाब मिलेगा। आज का पहला पाठ नबी यशूआ के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें हम लोगों ने सुना कि इस्राएली लोग 40 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद नबी यशूआ के निर्देशन में प्रतिज्ञा देश में प्रवेश किए और वे वहां पास्का पर्व मनाए। ईश्वर उन्हें याद दिलाया कि उनकी मिस्र देश की गुलामी का कलंक मिट गया और यह सब ईश्वर के हस्तक्षेप और बाहुबल से संभव हुआ। अतः वे प्रभु के प्रति वफादार, कृतज्ञ और आभारी हो और सच्ची और अनंत आनंद, खुशी, शांति और संतुष्टि पाने के लिए उसी से जुड़े रहे। यह पाठ हमारे लिए भी यही संदेश देता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वही सब चीजों का स्रोत और मूल है। अगर हम सच्ची आनंद, खुशी और संतुष्टि पाना चाहते हैं तो उससे अलग या दूर होकर नहीं, बल्कि उनसे जुड़कर और उसके लोगों की सेवा करके पा सकते हैं। अतः हम उसके प्रति सदा वफादार रहें और उससे मिले हर वरदान के लिए आभारी हों। नम्रता से उसकी कृपा और आशीष पाने के लिए तरसें। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस हमें बताते हैं कि ईश्वर की मानव मुक्ति का जो महान योजना थी वह उसके बेटे यीशु ख्रिस्त के द्वारा पूरी हुई। उस महान योजना के तहत उन्होंने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त से हमारा मेल कराया। वे हमारे पापों की कीमत अपने बेटे यीशु के लहू से चुकाया है ताकि हम पवित्र होकर नई सृष्टि बन जाएं। ईश्वर हमारा पिता है और वह हमको भरपूर प्यार करता है। वह नहीं चाहता कि हम उनसे दूर रहें। उनसे दूर रहना हमारी अनंत मृत्यु है। 40 काल हमें अवसर देती है कि हम अपने पापों से पछतावा करके पिता के पास लौटें और उनसे मेल कर लें।
यह हमारे लिए उपयुक्त समय है। आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु ईश्वर के असीम प्रेम और दया को दर्शाने के लिए उड़ाव पुत्र का दृष्टांत सुनाते हैं। इस दृष्टांत में पिता ईश्वर हैं और उसका बेटा हम में से कोई भी हो सकता है जो उसके प्यार और उसकी संरक्षण को नजरअंदाज कर उनसे दूर चला गया है। इस दृष्टांत में छोटे बेटे की क्या सोच थी जो वह अपने पिताजी से अपने हिस्से का जायदाद लेकर उससे दूर चला गया? क्या उसे अपने पिताजी के संरक्षण में कुछ दिक्कत हो रही थी? पिताजी के स्वभाव से तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वह अपने बेटे का पूरा सम्मान करता था, उनका अधिकार और स्वतंत्रता का कदर करता था। यही वजह थी कि बिना कुछ बोले उसके बातों को मान गए। वास्तव में बेटा मुफ्त में मिल रहे पिता का संरक्षण और प्यार को समझ नहीं पाया। वह बेटे होने का अधिकार और वहां के चीज वस्तुओं से संतुष्ट नहीं हुआ। यही असंतुष्टि उसको पिता से दूर जाने के लिए प्रेरित किया। दूर का ढोल सुहावन वाली कहावत के आधार पर उसे लग रहा था कि वह पिताजी और अपने घर से दूर रहकर बहुत खुश और संतुष्ट हो जाएगा। अब वह बड़ा हो गया है और अपने में सक्षम है, उसे पिताजी की संरक्षण नहीं चाहिए। वह इस सच्चाई से अनजान था कि दुनियाई चीजों का संरक्षण केवल सीमित समय के लिए होता है। वक्त बदलता है और खुद की शक्ति वक्त के अनुसार कमजोर हो जाती है। वह इस बात को नहीं समझ पाया। जब तक उसके पास रुपये पैसे थे, जवानी का जोश था, दिन मजे में बीते, पर बहुत जल्दी लापरवाह, गैर जिम्मेदाराना जीवन और दूरदर्शी नहीं होने के कारण उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। इतनी दयनीय हो गई कि उसे सुअर चराना पड़ा और जो वे खाते थे उसी से अपना भूख मिटाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। उसकी यह स्थिति क्यों हुई? अगर वह पिताजी के घर में रहता तो क्या उसकी यह दशा होती? वह होश में आया और अपनी इस दयनीय स्थिति पर विचार किया। उसने पाया कि उसके घर के नौकरों की स्थिति उससे कई गुना बेहतर है। उसे अपने किए हरकतों के प्रति आत्मग्लानि हुई। वह ठान लिया कि वह पिताजी के पास लौटेगा, उससे माफी मांगेगा और एक नौकर की भांति उसके पास और उसके संरक्षण में रहेगा। वह घर लौटा और अपने पिताजी से माफी मांगा। उसका पिताजी उसे माफ किया और उसे गले लगाया, उससे पूरा हमदर्दी जताया और बिना कुछ सवाल जवाब किए पूरी तरह से उसे अपनाया और बेटा का हक दिया। बेटा को वापस पाकर पिताजी को बहुत खुशी हुई और वह गर्व से कहा कि मेरा यह बेटा मर गया था फिर जी गया है, या खो गया था और फिर मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। इस तरह बेटा पिताजी का असीम दया और प्यार का एहसास किया। यह दृष्टांत हमारे लिए पिता ईश्वर के महान प्रेम और दया को दिखाता है। हम उसे भूल जाते हैं पर वह हमें नहीं भूलता है। हम भटक जाने पर भी वह हमारी राह देखता है कि हम कब उनके पास पश्चाताप कर लौटेंगे। इस तरह हमारा उसके पास लौटना उसको अपार खुशी देती है। क्या हम उड़ाव पुत्र की तरह होश में आकर अपने स्वर्गीय पिता के पास लौटेंगे? हल्का सा जेठा लड़का की मानसिकता पर भी गौर कीजिए। वह पिताजी के साथ था, पर क्या उसकी मनोभाव ठीक थी? क्या वह पिताजी की उदारता, प्रेम, दया और महानता को समझ पाया था? क्या वह पिताजी की सेवा और आज्ञाओं का पालन खुशी और स्वेच्छा से सौभाग्य समझकर कर रहा था? उसने क्यों कहा, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूं, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया? वह घमंड, स्वार्थ और अक्षमा से ग्रसित था। यहां फिर हम एक सच्चाई जान लें। अगर हम घमंड, स्वार्थ और लोभ के भाव से प्रेरित होकर
ईश्वर या किसी की सेवा या मदद करते हैं तो उसमें पुण्य नहीं है, उससे हमें ईश्वरीय कृपा नहीं मिलेगी। ईश्वरीय कृपा ईश्वर की उदारता से मिलती है। कोई इसे दावा करके नहीं मांग सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है मैंने मिसा पूजा में भाग लिया, रोजरी की, उपवास परहेज किया, क्रूस रास्ता में भाग लिया, इसलिए मुझे आपकी कृपा दीजिए। यह घूस देकर कुछ पाने के समान है। यह दुनिया का तौर तरीका है, ईश्वर का नहीं। अतः हम ईश्वरीय लोगों की सेवा ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित होकर नम्रता और भक्ति के साथ करें। हम ये सोचकर करें कि हमारा गुरु यीशु ख्रिस्त ने ऐसा किया, इसलिए हम भी वैसा ही करेंगे। अतः आइए इस 40 काल में हम होश में आए और ईश्वर की महानता का एहसास करें, अपने सभी पापों के लिए पछताएं और प्रभु के पास लौटें। उसके द्वारा मुफ्त में मिले हर वरदान, हक और स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए प्रतिज्ञा देश अर्थात स्वर्ग की ओर अग्रसर हों। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।